इसमें भारत को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि मुश्किल हालात में टीम को संभालने वाला वो खिलाड़ी आखिर कौन है। और ऐसे वक्त में एक ही नाम याद आता है, विराट कोहली का। एक दशक तक भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी की तरह विराट मौजूद थे। कोहली ने भले ही अब संन्यास ले लिया है, लेकिन उनकी मैच की सेंस, हालात को पढ़ने की उनकी कला और टीम को लड़ने की ऊर्जा देने की जो उनकी क्षमता थी, वो हर क्रिकेट प्रेमी को याद आती है, खास तौर पर मुश्किल हालात में। और इसी सिलसिले में 1983 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य मदन लाल ने अपनी इच्छा जाहिर की है और क्रिकेट प्रेडिक्टर के शो पर उन्होंने ये अहम बात कही। उनका कहना है कि विराट कोहली की जरूरत अब सिर्फ बल्ले से नहीं है, बल्कि एक बेंटोर की तरह टीम इंडिया को उनकी जरूरत है। ये यंग टीम है और इसीलिए विराट कोहली को इस पर विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि सीरीज में भारत ने 36 विकेट गंवाए और इंग्लैंड ने 35 विकेट गंवाए। अगर हम विकेटों के हिसाब से देखें तो बॉलर्स यहाँ अच्छी लाइन में नजर आते हैं भारत के भी, और ये बराबरी का मुकाबला रहा, लेकिन परिणाम हमारे खिलाफ गए। यही इंग्लैंड की बेहतर प्लानिंग और माइंडसेट को दिखाता है। शायद यही वजह है कि इस तरह से हमें विराट जैसे लीडर की कमी महसूस हुई है, क्योंकि परफॉर्मेंस लगभग बराबर था। एक क्रूशियल मौके पर किस तरह से हालात से निपटना है, उसकी कमी थोड़ी सी खली। कोहली की अगर हम बात करें, रिटायरमेंट से पहले 123 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, जिसमें 9,230 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 30 शतक और 7 दोहरे शतक शामिल थे। औसत 46.85 का रहा। और अगर हम भारत के 150 प्लस स्कोर के पीछा करने के आंकड़ों को देखें, हम जरा आपको डिटेल में समझा रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम है कहां। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 2013 के बाद अगर कभी भी भारत को दूसरी पारी में 150 से ज्यादा का टारगेट मिला है, तो उसमें सिर्फ 2 बार भारतीय टीम उसे कामयाबी से सक्सेसफुली चेज कर पाई है, ब्रिस्बेन में और दूसरा रांची में। इस सीरीज की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल, ऋषभ पंत, राहुल ने रन जरूर बनाए हैं। सिराज और बुमराह, आकाशदीप ने विकेट चटकाए। लेकिन जब मैच को अपने पक्ष में खींचने की बात आई, यानी बहुत जब फंस गया मामला, तो वहां पर भारत पिछड़ गया। शायद यही वजह है कि विराट कोहली की वापसी की चर्चाएं चलने लगी है, जरूरत महसूस होने लगी है, भले बल्ला हाथ में हो या फिर अनुभव। सवाल बहुत सारे हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में क्या खामियां थी, क्यों थी और क्या जरूरत थी, इसे लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और रिकॉर्ड की भी चर्चा होने लगी है, क्योंकि बात थोड़ी सी ज्यादा आगे चली गई है। सिर्फ एक टेस्ट की बात नहीं है, जो रिकॉर्ड बताते हैं वो बहुत ही चिंता की बात है और इस पर बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। और इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ है पूर्व क्रिकेटर एंड सेलेक्टर सरनदीप सिंह, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट टाउसवी। सरनदीप जी, देखिए, लॉर्ड्स टेस्ट के हार जो थी, उसमें सिर्फ एक टेस्ट मैच की हार नहीं थी, बल्कि उसने कई सारे रिकॉर्ड्स की याद दिला दी है, जो बताते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ एक टेस्ट से जुड़ी हुई नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है, कंसर्न थोड़ा सा बड़ा है, जिसे एड्रेस करना जरूरी है। और क्रूशियल मौके पर विराट जैसा जो एक खिलाड़ी, जो डिफेंड करना भी जानता है, अग्रेशन करना भी जानता है और टीम को किस तरह से लीड करे और दिशा दिखाए, वो भी जानते हैं। और शायद इसीलिए मदन लाल जी कहते हैं कि विराट की जरूरत है, उनको वापसी पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम, सवाल ये है सरनदीप जी, ये जो आंकड़े बताते हैं 2013 के बाद, जब भी 150 से ज्यादा का स्कोर हमें पीछा करना पड़ा, भारत ने पिछले एक दशक में सिर्फ 2 बार ऐसे टेस्ट मैच जीते जब 150 का से ऊपर का स्कोर जो था वो चेज किया। इसका मतलब क्या है? क्या भारतीय टीम चौथी पारी में दबाव झेल नहीं पाती? क्योंकि बैटर्स की कभी कोई कमी नहीं रही, हमेशा हमारे पास 7वें 8वें नंबर तक की बल्लेबाजी रही है। तो आखिर चौथी पारी में होता क्या है? देखिए, जहां तक कि पहले तो जो आपने सवाल पूछा कि विराट कोहली को वापस आना चाहिए, वापसी होनी चाहिए, टीम को संभालना चाहिए, पर इस सीरीज में अभी तक उनकी कमी खली नहीं है किसी हद तक अगर देखा जाए तो। बल्लेबाज तो रन बना ही रहे, 700-800 रन बनाए हैं, टेस्ट मैच हमने 300-300 रन से जीत रहे हैं, तो वो खली, मुझे नहीं समझ आया कि वो कमी खली नहीं, क्यों लग रहा है ऐसा। और उसके बाद विराट कोहली को भी दी विराट कोहली बनने में 15 साल लगे हैं। हम्म। उनका भी पहले अगर शुरुआती दौर देखे तो परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं वहां भी ऊपर नीचे रहती हैं, हर खिलाड़ी की रहती हैं। वो 15 साल कंसिस्टेंसी खेले तो जाके इतना बड़ा नाम बना, खिलाड़ी बना, फिर वो परफॉर्मेंस हुई। इस टीम को वो समय चाहिए।
ये अपने आप बनेंगे, लड़के अच्छे हैं, परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, टेस्ट मैच दूसरा जीता, पहले में फाइट, तीसरे में क्या फाइट थी लंदन में, जब लॉर्ड्स टेस्ट मैच में बात करें, ऐसा नहीं कि 150 पे आउट हो रही है, इंग्लैंड 500 बना रही है और फिर दूसरी बार हम आउट हो रहे हैं और हम तो सिर्फ बॉलिंग करते रह रहे हैं, वो हम्म। चीजें नहीं हो रही हैं। लेकिन शरणदीप चौथी जी, ये इनिंग जो सब ठीक। रिकॉर्ड है इसका क्या मतलब है? 2013 के बाद सिर्फ दो ऐसे मैच थे जब 150 से ऊपर का जो स्कोर था हम चेज कर पाए, और जैसे मैंने कहा, आप भी कह रहे हैं कि बल्लेबाजी की लाइनअप बहुत अच्छी है, हम 500-500 रन भी बना देते हैं, लेकिन फिर ये दिक्कत कंसिस्टेंटली क्यों आ रही है? यानी प्रेशर नहीं झेल देखिए पा रहे फर्क हैं। पड़ता है नहीं, प्रेशर की बात नहीं होती है। देखिए हम जिस कंडीशंस में भारत में खेलते हैं, हम्म। हमारा अलग, भारत एक बड़ा देश है, अलग अलग प्रांत से हम लोग आते हैं। हम्म। नॉर्थ में ठंड होती है, वेस्ट साउथ में गर्मी होती है, विकेट्स का डिफरेंट ना बिहेवियर अलग होता है। वहां जब आप इंग्लैंड जाते हो सारा साल एक ही वेदर रहता है, या फिर साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया जहां जाते हो, वो हम्म। एक ही वेदर्स में एक ही कंडीशंस में लोग सारे खेलते हैं, तो फर्क पड़ता है। मे भी हो सकता है कि जो स्किल वाइज की जो बात होती है, हम यहाँ खेलते हैं, यहाँ आके हमें चौथी इनिंग में मुश्किल जरूर आती है, बट वो हर कंट्री को हर जगह से आती है। तो वो कहीं ना कहीं वो कोई रीजन नहीं होना चाहिए इस चीज का कि भी आप समझ सकते हैं कि कैसे जी हम कहते हैं चौथी इनिंग में क्यों नहीं खेल पाते हैं, क्या नहीं होता, तो हम्म। वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी। ये बातें हो रही थी कि विराट कोहली जब मौजूद थे तो शायद वो माइंड गेम्स जो है वो शायद ज्यादा उसको हैंडल कर पाते थे, शायद इसीलिए ऐसे क्रूशल मौके पर हम मैचेस जो है वो लूज कर रहे हैं। और कंसर्न सिर्फ एक टेस्ट तक नहीं है, ये पूरा एक पूरे 10 साल की बात और दशक की बात हो रही है। लेकिन एक पॉजिटिव साइन जो है ताउस, वो ये है कि भारत के टॉप 3 विकेट लेने वाले जो है वो सिराज बुमराह और आकाशदीप, यानी सभी पेसर्स हैं। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि भारत के पास इस वक्त जो बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट पेस अटैक है? नहीं, मैं विराट का एक और, अगर उससे आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और जानना जी चाहूंगा। प्लीज। विराट कोहली नहीं थे जब हम ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीते थे 2021 में, आज अजिंक्य रहाणे के अंडर, वो अभी तक रिटायर नहीं हुए, उनको भी ले सकते थे आप, वो उनका भी क्रॉप अप कर सकते थे, वो भी मास्टर स्ट्रेटेजी से। फॉर्म नहीं है बात अलग है। 2024 की बात है, इंग्लैंड के सामने विराट नहीं थे, केएल राहुल नहीं थे, फिर भी रोहित शर्मा जाके जीत गए सीरीज इंग्लैंड के सामने, जहां पर बहुत ज्यादा कमजोर और यंग टीम थी। बट अगेन सी, अगेन ये इफ्स एंड बट्स तो बहुत सारी होती है, इमोशनल ये होते हैं। आपके पास गौतम गंभीर एज एन मेंटर है, उतना ही अग्रेसिव जितना विराट कोहली है। दिल्ली से आते हैं वो भी अपने आइडियाज लेके आते हैं। तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो मतलब कीप गोइंग बैक टू प्लेयर्स हु हैव रिटायर्ड, रोहित को ले आओ या विराट को ले आओ, तो ऐसा नहीं चलता है क्रिकेट में। आपको मूव फॉरवर्ड करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, ऐसा होने लगा, ऐसा सोच आने लगी, तो जो करंट प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस का क्या होगा? उनको लगेगा कि हम यूजलेस है, हमारे पास कुछ है नहीं, आइडिया नहीं है, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए आप पुराने प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं। तो आप वो डालना चाहते हैं, एक डिसबिलीव डालना चाहते हैं अपने प्लेयर्स में। व्हाई व्हेन यू हैव गिवन द कैप्टेंसी, व्हेन यू हैव, तो व्हेन आप दिस इस गाय बात से हैज डिसएग्री करते हैं, कम। लेकिन पेस अटैक जो हमारा है वो बेहतरीन है इस वक्त, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? एग्जैक्टली यही पेस अटैक रोहित विराट के अंदर था, यही ऑलमोस्ट। जसप्रीत बुमराह थे, मोहम्मद सिराज थे, बैक कर रहे थे। हम्म। आकाशदीप नए हैं, पिछले साल आए, रोहित शर्मा ने उनको किया। तो आई थिंक बेस्ट तो नहीं कहेंगे, इट कैन, बेस्ट बॉलर तो है हमारे पास, वो है जसप्रीत बुमराह, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर। बट बेस्ट पेस अटैक जब आप मैचेस जिताएंगे, जब आप ऑस्ट्रेलिया में मैचेस जिताएंगे, आप हम्म। जब आप इंग्लैंड में जिताएंगे, लास्ट मैच ज्यादा और इफेक्टिव होती, तो लेट्स नॉट से बेस्ट पेस अटैक, मैं कहूंगा कि इंप्रूव हो रहा है, और इनको बहुत इंप्रूव करना है। देखिए बहुत अब इंप्रूव एक करने की समय पे जरूरत है। सिराज थे फॉर्म में जबरदस्त, हम्म। कंसिस्टेंसी लैक कर रहे, मोहम्मद शमी होते तो शायद बेस्ट पेस अटैक हो जाता। बट हम्म। अभी नहीं है यार, अभी आपको इंप्रूव अभी करना नहीं है, है, और विच इज द कोई कुछ बेस्ट पार्ट, कि इंजरीज जो आपको हैं वो भी टीम और इंडिया को परेशान इम्प्रूवमेंट इन करती हैं। एवरी टच, जी एवरी डे। बिल्कुल। अब देखिए, हमने लीडरशिप की बात की थी, लेकिन अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो इंडिविजुअली एक बल्लेबाज के रूप में इस सीरीज में उन्होंने 607 रन बना लिए हैं। क्या अब आ, उनको ये माना जाए शरणदीप जी कि वो एक बड़ी भूमिका में है और एक पिलर की तरह अब वो टीम इंडिया के बीच में है? नहीं बिल्कुल डेफिनेटली, देखिए जैसे आपने, जैसे अभी तौस भाई ने कहा कि आप विराट को अगर वापस लाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप शुभमन गिल के मन में डाउट डाल रहे होंगे, तो आपने उन्हें कैप्टन बनाया और कैप्टन बनते ही 600 रन बना दिए उसने, हम्म। और उसको क्या चाहिए? ठीक है, गौतम गंभीर है आपके पास, मेंटर है, ये टीम खुद ही बनेगी, नहीं तो हर टाइम कोई ना कोई सीनियर आप वापस बुलाते रहेंगे तो फिर प्लेयर तैयार कब होंगे? वो चीजें तैयार होने, शुभमन गिल पूरा रेडी है। पहला टेस्ट मैच ठीक है, हमसे गेंदबाजी में गलती हुई,
उसमें रन लगे, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अभी तक जो तीनों टेस्ट मैच हो रहे हैं, दोनों टीमों से बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेली जा रही है, जो कि बहुत कम देखा हमने इंग्लैंड में आके, इंग्लैंड के सामने कोई टीम ऐसे खेलती है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है, भारतीय टीम के, यंग भारतीय टीम की अचीवमेंट है। और केएल राहुल 50 ओवर टेस्ट मैच है, जडेजा टेस्ट मैच के आसपास पहुंच चुके हैं। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। हाँ ठीक है, टेस्ट मैच हारे दुख सबको लगता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अगर जो कमजोर कड़ी मुझे अभी तक दिख रही है बल्लेबाजी में, वो करुण नायर। हम्म, कंसिस्टेंसी से 6 इनिंग्स मिल चुकी है उनको, वो रन नहीं बन रहे। अब आप अगले के मैच के लिए अब आप किसी को सोचें। जी जरूर मैं तो कह रहा हूँ कि अब अभिमन्यु ईश्वरन को एक मौका मिलना चाहिए, उस लड़के ने बहुत रन बनाए हैं, हम उसको हमेशा नजरअंदाज करते आ रहे हैं। तो जब आप अच्छे प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर्स को, जो जिन जो डिजर्विंग है, उनको नजरअंदाज करते हैं, तो रिजल्ट भी आपके फेवर में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल करुण और आउट होते जा रहे हैं, अब वो भी एक प्रेशर में जाके अंदर बल्लेबाजी कर रहा है कि यार रन बना रहे हैं, कहीं आउट ना हो जाओ, कहीं मुझे ऐसा ना हो, क्योंकि मैं एक ऐसे एज पे खड़ा हूँ, स्टेज पे खड़ा हूँ अपनी लाइफ, क्योंकि इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसके बिल्कुल बाद फिर कोई ट्वीट नहीं देखा जाएगा, वो सुना नहीं जाएगा बार बार करके। तो बिल्कुल ये आपको मौका मिला है, उस और चीजों को संभलना चाहिए। हाँ। मौके को कैसे भुनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। और एक शख्स है जिसे मौका मिला और उसने अपने आप को प्रूव भी किया है, वो है आकाशदीप। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, 43.33 और 39.36 है। क्या था उस आपको लगता है कि ये जो इनकी जोड़ी है, अभी हम 2-1 से पिछड़े हुए हैं, लेकिन इनके भरोसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम इंग्लैंड में ऐतिहासिक जीत हासिल कर सकते हैं? नहीं, देन अगेन देखिए, आपने सेकंड टेस्ट मैच तो जीता ही इन्हीं के साथ, बिना बुमराह के, तो आप बिलीव तो रखना ही पड़ेगा अपने आप को, अगर आपको डिफीट करना है इंग्लैंड को इंग्लैंड में। और वो बिलीव के बिना स्पोर्ट नहीं खेला जाता है, तो समथिंग, और स्किल तो है ही, ऑब्वियसली स्किल है। पिछले मैच में आपने देखा डॉगेट फाइट दिया दोनों ने, चाहे वो बैट से हो चाहे वो गेंद से हो। ऑब्वियसली वी हैव द बॉलर्स, वी हैव द वेपनरी टू पुट देम अंडर प्रेशर, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है देर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप ऐसा नहीं कि क्रिकेट में आप सेटल हो जाएंगे, लॉरेंस लेके बैठ जाएंगे, एक्यूलेट्स लेके बैठ जाएंगे कि मैंने कर दिया। हम्म, नहीं, एवरी मैच इज अ न्यू चैलेंज, हर इनिंग इज अ न्यू चैलेंज, एवरी बॉल इज अ न्यू चैलेंज। तो आपको वही पुट अप करना है, आपको वही 100% एफर्ट देना है, क्योंकि ये आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट करना है। तो आपको हर बॉल के पीछे 110% देना पड़ेगा, जी लूज आउट नहीं। और एबिलिटी, देखिए क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं एबिलिटी पे, इनके इनके टैलेंट पे। बॉल अंदर भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, पिच। अब पहले टेस्ट मैच से ही आके उन्होंने समझ गए आकाशदीप की, यार पिच कहाँ करना है। और हम्म रही बुमराह की बात, यार उस पे तो कोई डिबेट ही नहीं, कैन बी बिल्कुल अ कोई डेंजरस डिबेट इसमें अटैक, नहीं बट है। देयर इज लेकिन रूम एक फॉर की भूमिका जो एवरी है टाइम। उसमें क्या चेंजेस आ गए हैं, सरनदीप जी, रविंद्र जडेजा ने इस सीरीज में बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन क्या आप ये माना जाए कि उनका रोल जो है वो ज्यादा एक बैटिंग ऑलराउंडर का होता जा रहा है, बॉल से वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर है वर्ल्ड क्रिकेट में, और यहाँ गेंदबाजी आ भी नहीं रही ना, फास्ट बॉलर्स को विकेट हेल्प कर रहा है, हम्म और वही उस पर काम करते आ रहे हैं। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर देखा जाए कि अगर कंपैरिजन किया जाए कि उसने 4 लिए, बट वो उनको मारने जा रहे थे तो उनको विकेटें मिल गई लास्ट में आके, सडनली 1 2 3 इकट्ठी उन्होंने विकेटें ले ली। बट हम्म स्टिल रविंद्र जडेजा एक क्वालिटी है, एक क्लास है उस बंदे में। मैं पिछले 12 13 साल से टीम को संभाला हुआ है। होता क्या है कि अगर वो विकेटें ले रहा है जी, तो देखिए रन नहीं बना रहा। अब रन बना रहा है तो फिर जॉब चेंज हो जाता है। देखिए, ये तो बैट्समैन है जो कि बॉलिंग कर रहा है, तो क्या ऐसे वो बार बार रविंद्र जडेजा ऐसे एक अनसंग हीरो है इस भारतीय टीम का, कि हम्म, सबको लाइमलाइट मिल रही है, उसे आज तक नहीं मिलती। जी वो है एक ट्रू हीरो भारतीय क्रिकेट का, जो टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई, T20 का सबसे फिट, बिल्कुल। और सबसे लॉर्ड टेस्ट ने तो कंसिस्टेंट फिर लगातार एक बार परफॉर्मेंस कर रहा है। उन्हें सर रविंद्र जडेजा का जो उनको खिताब मिला हुआ है नहीं, वो उसके बारे सर ही है, में उनका नाम खूब ही सर है, चर्चाएं क्योंकि हुई। वो लो प्रोफाइल रहते हैं, वो जी इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे उतना हाइप नहीं रहती, हम्म। इसलिए उनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। लेकिन अगर उनके सोशल बारे में मीडिया पे बातें आज बहुत आना शुरू होती है, कर दें तो लॉर्ड्स टेस्ट के चीजें बदल बाद जाए। भी उनकी खूब चर्चाएं हुई हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, देखिए बराबरी के जो विकेट हैं वो हासिल किए हैं ताउस दोनों तरफ से, यानी भारत ने के 36 और इंग्लैंड के 35। फिर भी भारत इसमें पिछड़ गया है। क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड की जो एक हालात के हिसाब से प्लानिंग थी उसकी वजह से उसको वो एज मिला? नहीं, डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ गया, उनकी स्ट्रैटेजी एकदम ही चेंज हो गया है ना, अपने पिछले मैच में ही जो जो हारे हम, और बहुत क्लोज आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम उनको भी दांतों तले चने चबवा दिए हैं टीम इंडिया ने, ऐसा नहीं है। हमारे टेल एंडर्स जिनके ऊपर डाउट था, नहीं, द थिंग इज दैट आपने देखा किस हिसाब से गेम खेल रहे थे वो पहले 2 टेस्ट मैच का हमने देखा, ऑब्जर्व किया, तो उनको पता चल गया कि यार ये टीम इतनी आसान नहीं है खेलने रहा है, इतना आप इजीली उनको रोल ओवर नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने सेकेंड इनिंग्स में, पहले इनिंग्स में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की जो रूट के अंडर,
बल्लेबाजी की, थोड़ा ढीला किया, थोड़ा लंबा खींचा मैच, थोड़ा स्लो खेला। सेकेंड इनिंग्स में आके बल्लेबाजी उन्होंने अग्रेसिव कर ली। फोर्थ इनिंग्स आते आते उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया स्टंप्स पे। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। बेन स्टोक्स एक एक्सपीरियंस कैप्टन है। यही डिफरेंस है एक एक्सपीरियंस कैप्टन और एक नॉइस कैप्टन शुभमन गिल जो सीख रहे। और शायद हमारी शुरुआत भी, हमारे एक्सपीरियंस लेके आते हैं, साथ साथ उनके साथ जोफ्रा आर्चर ऐड हो गई, पेस हो गई। हमारे डिस्कशन की शुरुआत भी सरनदीप जी और ताउस यहीं से शुरुआत हुई थी साथ साथ कि क्या हम प्लानिंग में, माइंड गेम में, हालात को रीड करने में थोड़ा सा पिछड़ गए, क्योंकि सब कुछ तो बराबरी पर है। हमारे बल्लेबाजों ने उनसे कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था और बहुत ही लंबा बैटिंग लाइनअप भी है, लेकिन वहां कुछ चीजें हैं जहां पर इंग्लैंड को एज मिल गई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर काम किया जाएगा। मेंटोरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्किल्स तो है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जिस तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है, चाहे बल्लेबाज हो या फिर बॉलर्स हो, कुछ हालात को रीड करने की यहाँ पर जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरनदीप जी, और ताऊ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करते हैं WCL T20 2025 की, जिसका दूसरा सीजन 18 जुलाई से धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ शुरू होने वाला है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का दूसरा सीजन 18 जुलाई से होगा। इस बार इंग्लैंड के 4 शहरों में इससे जुड़े हुए मैच खेले जाएंगे। ये शहर है बर्मिंघम, नॉर्थहैम्पटन, लीड्स और लेस्टर। इन शहरों में ये मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत होगी इंग्लैंड चैंपियंस वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस के साथ। टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज के साथ 6 टीमें हैं जो हिस्सा ले रही हैं। आपको ये बता दें कि टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है, इसके मुताबिक हर टीम दूसरी टीम के साथ एक एक मैच खेलेगी और हर मैच जीतने पर टीम को 2 अंक मिलेंगे। टॉप की 4 टीमें फिर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। आपको ये भी बता दें कि जो पहला सीजन था, यानी सीजन 2024, वो भारत चैंपियंस ने जीता था फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर। और चलिए आपको फटाफट पूरा शेड्यूल जो है WCL 2025 का वो भी बता देते हैं। 18 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है। पहला मुकाबला इंग्लैंड चैंपियंस वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस के बीच में होगा और 2 अगस्त को फाइनल होगा। नॉकआउट राउंड की अगर हम बात करते हैं तो 31 जुलाई को पहला नॉकआउट राउंड होगा, यानी सेमीफाइनल हम इसे कह सकते हैं। ये एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा बर्मिंघम में। 31 जुलाई को ही दूसरा सेमीफाइनल भी होगा और मैदान वही रहेगा, बर्मिंघम का एजबेस्टन मैदान। 2 अगस्त को होगा फाइनल मुकाबला एजबेस्टन के ही स्टेडियम में बर्मिंघम में। चलिए आपको चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का पूरा शेड्यूल और स्क्वाड बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 18 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है और पहला मुकाबला इंग्लैंड चैंपियंस वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस के बीच होने वाला है, जबकि फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 2 अगस्त को। जो टीमें हिस्सा ले रही हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। टीमें हैं इंडियन चैंपियंस, इंग्लैंड चैंपियंस, पाकिस्तान चैंपियंस, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस, साउथ अफ्रीका चैंपियंस एंड वेस्ट इंडीज चैंपियंस। अगर WCL 2024 यानी पहले सीजन की बात करें तो इसने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। खास तौर पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 80 मिलियन से ज्यादा टीवी पर और 75 मिलियन से ज्यादा डिजिटल तरीके से दर्शक इसके साथ जुड़े, जबकि पाकिस्तान में 65 मिलियन टीवी और डिजिटल व्यूअर्स मिले। फेसबुक, यूट्यूब और बाकी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर 20 मिलियन से ज्यादा दर्शकों ने इस टूर्नामेंट को देखा। और अब वेस्ट इंडीज चैंपियंस की बात करते हैं, उनका पूरा शेड्यूल आपको बताते हैं। ये जो शेड्यूल है इस बार वो काफी चुनौतीपूर्ण है। 19 जुलाई को साउथ अफ्रीका चैंपियंस के साथ, 22 को इंग्लैंड चैंपियंस के साथ, 23 को ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के साथ, 26 को पाकिस्तान चैंपियंस के साथ और 29 जुलाई को इंडिया चैंपियंस के साथ वेस्ट इंडीज चैंपियंस की भिड़ंत होगी। टीम की सबसे बड़ी ताकत एक बार फिर होंगे यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल। और जैसा कि आप जानते हैं कि T20 में क्रिस गेल का जो करियर है वो शानदार रहा है। 463 मैचों में कुल मिलाकर 14,562 रन उन्होंने बनाए हैं, 36.22 की औसत के साथ और 144.75 की स्ट्राइक रेट के साथ। T20 इंटरनेशनल में भी उनके नाम 1899 रन है और 20 विकेट भी हैं। WCL सीजन 1 में गेल ने 5 मैचों में 109 रन बनाए थे। तो पिछले सीजन यानी सीजन 2024 में वेस्ट इंडीज चैंपियंस ने 6 मैच खेले और उसमें 2 में उसे जीत हासिल हुई थी। टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे ड्वेन स्मिथ, जिन्होंने 202 रन बनाए थे। चार्विक वॉल्टन ने 181 रन, एशले नर्स ने 158 रन, क्रिस गेल ने 109 रन और JL कार्टर ने 74 रन। गेंदबाजी की बात करें तो एशले नर्स और फिडेल एडवर्ड्स ने 6 विकेट लिए थे, जबकि सैमुअल बार्ड्री की बात करते हैं तो उन्होंने 4 विकेट लिए थे। जेसन मोहम्मद और राइड एम्बरेट ने
3 विकेट चटकाए थे। ड्वेन स्मिथ की बात करते हैं तो सीजन 2024 में उन्होंने 2 शानदार पारियां खेली थी। 64 रनों की एक शानदार पारी खेली थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ और 65 रन बनाए थे पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ। अगर हम चैडविक बोल्टन की बात करते हैं तो 181 की स्ट्राइक रेट के साथ सीजन की 6ठी सबसे बड़ी पारी उन्होंने खेली थी पिछले साल। तो पिछले सीजन में कुछ खामियां जरूर रह गई थी, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज चैंपियंस पुरानी गलतियों से सीखते हुए इस बार दमदार वापसी करने वाले हैं। और कैसे होगी ये वापसी और कैसी होगी ये वापसी वेस्ट इंडीज चैंपियंस की, ये पता चल जाएगा जल्दी ही। इसी तरह से आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। फिलहाल इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ।